हमेशा से कहता आया हूँ, भीड़ का हिस्सा नहीं किस्सा बनो। क्योंकि जो किस्सा है, ये हमारे ज़िंदगी में प्रेरणा बनकर हमारे ज़िंदगी में ऊर्जा भर देता है, जान फूँक देता है। और प्रतापगढ़ के भदौना गाँव से आज एक ऐसा ही किस्सा लेकर के आया हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ उस शख्स से जिसने 5 साल पहले पारामिलिट्री फ़ोर्स से वीआरएस लेकर के गाँव लौटे और उसके बाद उन्होंने इतिहास रच डाला। और उनका काम उत्कृष्ट और उनका नाम भी उत्कृष्ट। तो सबसे पहले बिहार स्टोरी मीडिया के चैनल पे एक भव्य स्वागत करता हूँ उत्कृष्ट नमस्कार। पांडे जी का। सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। जी। सर आपके पास आपके पास इतनी करोड़ों की धन संपदा और वैभव और अरबों की शोहरत। जी, सर आप आर्मी में थे। जी। ये कैसे पूरा कहानी मुमकिन हुआ? आज बता दूं कि सर उपराष्ट्रपति से सम्मान भी पा चुके हैं। उपराष्ट्रपति जी को मैंने प्लांट गिफ्ट किया है। अच्छा। जी, और राज्यपाल महोदया ने हमें 15 अगस्त, 26 जनवरी पर लगातार पिछले 2 बारों से हमें इनवाइट करती जी, हैं एज़ ए फार्मर, जो जी। हमारे लिए एक उपलब्धि है। एज़ ए किसान मैं वहाँ जाता हूँ। जी, अब सोच में पड़े होंगे कि सर करते क्या हैं? तो सर जो है अ, ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत जन्म से मृत्यु तक पड़ती है, वो है चंदन की लकड़ी की खेती, चंदन की खेती, जी, सफ़ेद चंदन। जी, जी। तो सफ़ेद चंदन के संदर्भ में आज बहुत सारी बात करेंगे और हमारे जो देश के किसान हैं, इस पद्धति को जो चंदन की खेती की पूरी कार्य पद्धति है, कैसे उसका रोपण किया जाए, कैसे उसकी खेती की जाए और शायद इसमें करोड़ों की जो कमाई का जो एक साम्राज्य आप बना सकते हैं, वो आज उत्कृष्ट पांडे जी से जानने की कोशिश करेंगे। तो सर ये जो चंदन की खेती है, जी, ये आपने कब शुरू की? इसकी शुरुआत 2018 में हुई। जब हम आप लोग लौट के आए? जी, जी। हम लौट के तो 2016 में आ गए थे। सितंबर 2016 में मैं आ गया था। उसके जी। बाद फिर हम लोगों ने अध्ययन करना शुरू किया, क्या किया जाए। खेती करने करने का डिसीज़न लेकर आए थे, हुँ, लेकिन हुँ। खेती में और हम ये चाहते जो ट्रेडिशनल खेती, पारंपरिक खेती जी। है, उसको हट के कुछ किया जाए। हुँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, पारंपरिक खेती करने वाले आज समय बेहाल है, क्योंकि जी। अभी गेहूँ पक गया है, बारिश हो रही है। सब जी, जी, किसान जी। का ये है कि भाई अगर बारिश ओले पड़ गए तो मेरी पूरी मेहनत चौपट हो जाएगी। तो हमें ये लगा कि एक मिक्स क्रॉपिंग करनी होगी, जो हुँ, हुँ। हमें प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाए। हुँ, जो सामान्य प्राकृतिक आपदाएँ होती हुँ, हैं, हुँ। उनसे बचाएँ और एक बेहतरी की तरफ ले जाएँ, और जी, हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग करें। अगर हमारी एक चीज़ जी, फ़ेल हो जाती है, तब फिर क्या होगा? हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस रहें। जी। तो उस खेती के मॉडल को एक लोग हम लोग डेवलप किया। और आकर चंदन की खेती की तरफ आकर्षित हुए। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले थोड़ी-सी रिवाइंड करेंगे। तो सर आप तो जवान थे, फ़ौज में थे। जी, ये खेती से इतना प्यार और इतनी नॉलेज आपने ये कैसे संग्रहित की? कैसे क्या हुआ वाकया? चूँकि जी, आपके जैसे तो सर लाखों लोग हैं, लेकिन जी। उनके विचार में ये क्यों नहीं आया? और आप उस भीड़ से हट के कुछ ऐसा किए, तो आखिर कुछ तो फ़ोर्स होगी, ताकत होगी, जो आपको इस तरफ धकेला। वो कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, खेती हम लोग मतलब आप जैसा देख रहे हैं, हमारे पिताजी जी, खेती करके हम लोगों को पढ़ाया-लिखाया। हम 3 भाई हैं। सबसे बड़े भाई का बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है ये सब करने में। जी, उनका अच्छा। हमेशा बहुत सपोर्ट रहता है कि कुछ अच्छा करो, कुछ गाँव के लिए अच्छा करना है, लोगों के लिए अच्छा करना है। अगर हम लोग पढ़-लिख गए, जी, तो एक जो गाँव में बेहतरी किस तरीके से की जाए, जी, क्योंकि सब जी। लोग इतना रिस्क नहीं उठाना सही चाहते। बात है, बहुत बड़ा रिस्क लिया जी, आपने। जी। जी, तो गाँव को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जाए, जी, जी, उस पर एक काम करना था हम लोगों को। जी। तो बड़े भाई का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, और मेरी धर्मपत्नी का भी अच्छा, सपोर्ट, सारे लोगों ने। जी, जी, सबने सपोर्ट किया। आप ऐसा करें तो बहुत नेक काम है, करो। जो भी रहेगा हम लोग साथ मिल के करेंगे, और सबका बहुत अच्छा सपोर्ट क्योंकि रहता है। आपकी जो और हालात थी सर उसमें तो बगावत हो जाती है जी, फैमिलियों में। अगर आप नौकरी छोड़ के अचानक आ जाएँ, जी, तो सारे लोग पड़ जाएँगे कि एक बंधा-बंधाया सैलरी और जी, आपकी तो सर बहुत शानदार नौकरी थी। जी। चूँकि आप थे एग्ज़ैक्टली उस क्या क काम कर आपका एक सशस्त्र सीमा बल करके सीएपीएफ है, सेंट्रल जी, आर्म पुलिस फोर्स है। उसमें असिस्टेंट कमांडेंट था, जो ग्रुप 1 क्लास 1 गजेटेड और सर की ऑफिसर। पहली पोस्टिंग भी आज पता चला कि जी, बिहार में थी, जी, बगहा हम में। आपके यहाँ बहुत काम किए हैं, और 2014 चलिए का सर भी बहुत इलेक्शन अच्छा। भी कराया हुआ है हमने, जी, और बिहार मैक्सिमम घूमा हुआ है। और अच्छा, बहुत लगाव है बिहार से, खासकर वाल्मीकि नगर हमें अच्छा। हमेशा
हॉन्ट करता है, उसको हाँ, मुझे हाँ। देखने का बहुत ब खूबसूरत, बिहार का ब कश्मीर बोला है जी, जी, वो। बिल्कुल, बिल्कुल कश्मीर है, बहुत चलिए सबको बहुत जाना बढ़िया। चाहिए वाल्मीकि नगर। जी, 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 बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है। जी। और बात करते ये प पेड़ है चंदन जी, का जी, सर। ये चंदन का पेड़ है, ये ये साढ़े देखिए 3 साल का है। चंदन की ये पत्तियाँ, जी। तने सारी कुछ हैं। तो ये पेड़ एग्ज़ैक्टली अभी क्या उम्र हो रही होगी इसकी? ये सब जितने भी आप पेड़ देख रहे हैं वो साढ़े 3 साल के हैं, जो साढ़े बड़े 3 हैं। साल की। क्योंकि कितने हम पेड़ हैं आपके ये बगीचे में? ये अगर वैसे देखेंगे तो हम लोगों ने लगभग 1100 पौधे लगाए हैं हुँ, और जो बड़े पौधे हैं वो 350 हैं। 350 में कुछ 1-2 पौधे जो इस बागान में आपको दिख रहे हैं, जो फर्स्ट फेज़ में हम लोगों ने लगाए थे, 1-2 छोटे हैं क्योंकि उसमें 350 लगाए, कुछ मर गए 5-10% उसको हम लोगों ने रिप्लेस किया। अदरवाइज़ जो बड़े दिख रहे होंगे 12-15 फीट जी, के, जी, वो सब साढ़े 3 साल के साढ़े पौधे 3 हैं। साल के हैं। जी। तो कितने साल में ये मैच्योर्ड हो जाते हैं? इसकी मैच्योरिटी लगभग 15 साल 15-16 साल की है। कुछ पौधे 12 से 16 साल के बीच में पौधे मैच्योर होते हैं। और इसी सिलसिले में अभी कुछ दिन पहले जी, जी, लगभग 5-7 एक 1 डेढ़ हफ्ते पहले हमारे यहाँ एक वैज्ञानिक आए थे, जी, जो चंदन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किए हुए हैं जी, जी। कि यूपी, बिहार में संभावनाएँ कैसी हैं हुँ, चंदन को लेकर। जी, तो जी। वो आके हमारी फार्म पर विज़िट किए। हमने हुँ, एक सेमिनार भी कराया, किसानों को बुलाया, सर का एक यहाँ पर जी, हमने लेक्चर भी रखा। तो बड़े खुश हुए कि इतना बढ़िया इस इलाके में हो रहा है और उन्होंने बहुत आशा जताई कि नहीं, सारे किसानों को ये करना चाहिए और आर्थिक समृद्धि किसानों की चंदन से बहुत आसानी से प्राप्त जी, की कमाई जा पर भी सक बात करेंगे हम जी, लोग, कमाई पे जी, भी बात करेंगे। जी, अभी थोड़ी-सी खेती पे हम लोग बात करें, तो ये 15 साल में मतलब एक ऐसा बिज़नेस जो कि इंतज़ार खोजता है, आपका प्यार खोजता है और ख़्याल खोजता है। क्योंकि सर की जो यहाँ पे स्नेह है, इन पेड़ों के बीच में मैं देख रहा था, तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए धैर्य चाहिए मेरे ख़्याल से। बिल्कुल, 15 साल का बिल्कुल। एक लंबा इंतज़ार, लेकिन 15 साल के बाद जो कमाई है, वो अब सर बताएँगे। जी, सर एक चंदन की लकड़ी जो है आपने 15 साल यहाँ पे बोने के बाद जी, जब मार्केट में जाती जी, होगी, बिकती होगी, एक पौधे से जो लकड़ी की आमदनी होती है, जो चंदन की लकड़ी से, वो तकरीबन कितने जी। होती है? थोड़ा मैं इसको और जी। एलाबोरेट करना जी, जी, चाहूँगा कि बिल्कुल। जैसे 1 एकड़ में 250 पौधे लगते हैं। जी, तो ऐसा सामान्य सोचते हैं कि नहीं, अब मतलब 15 साल के लिए हमारा खेत ब्लॉक हो गया, अब इसमें और क्या करेंगे? लेकिन जी। ऐसा नहीं है। हुँ, जो 250 पौधे लगते हैं 12 से 15 फीट पर लगते हैं। हुँ। 15 फीट रो से रो की दूरी होती है और जी, एक देख लाइन भी में रहा हूँ। एक जी, लाइन में जो है जी, 12 फीट पर पौधे लगते हैं। लाइन टू जी, लाइन में 12 फीट हो जाए। जी। तो जो बीच की डिस्टेंस होती है उसमें हुँ, हम दूसरी खेती करते हैं। ऐसा नहीं कि वो खेत जो है ब्लॉक हो गया। उसमें धान के अलावा जिस खेती में ज़्यादा पानी हुँ, लगता है, हुँ। उस खेती के अलावा छोड़ के सारी खेती करते हैं। तो जैसे आपने देखा किसान सर यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछेंगे कि जी, आप जैसा माना जाता था पहले भी, जी। आप भी जानते होंगे कि दक्षिण भारत में इन चीज़ों का ज़्यादा प्रचलन रहा जी, 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 शुरुआत से। जी, आपने ऐसा किया कि कुछ कर डाला ऐसा कि अब ये बहुत पॉपुलर हो रहा है जी, और आपने दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश की धरती पे भी इतने बड़े पैमाने पे आप कर रहे हैं और बिल्कुल। सक्सेसफुली कर रहे जी, हैं। जी, बिल्कुल। तो हमारे किसानों को ज़रा समझाएँ कि इनकी जो बीजारोपण करेंगे, उसके लिए मिट्टी जलवायु कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले जो उस पे हम लोग बात जी, कर जी। लेते हैं। जलवायु जो चंदन है वो 5 डिग्री से लेकर हुँ, 45 डिग्री तक का टेम्परेचर सस्टेन करता है, इवन 5 से भी कम। जी, चंदन ऐसी जगह होता है जहाँ पर बर्फ ना जमती हो और उस ज़मीन में पानी ना लगता हो और मिट्टी का पीएच 6 से लेके 8 के बीच है, तो चंदन वहाँ पर सर्वाइव करेगा। हुँ, नंबर 1 क्लाइमेटिक कंडीशन और ये मिट्टी का टाइप ये है। और मिट्टी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लाल मिट्टी में ही होगा। आप देखिए हमारी दोमट जी, मिट्टी है, जी, यहाँ जी। बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब देश भर अ, में कहीं भी कहीं उगाया भी जा हो सकता है, सकता है, केवल वहाँ पानी ना लगता और बर्फ ना जमती और मिट्टी का पीएच 6 से 8 तब के तो बीच बहुत हो। बढ़िया। जी, सफ़ेद चंदन की बात हम लोग कर रहे हैं। जी। उसके बाद इसका जो देख बीजारोपण पे आ जाए। जी, बीजारोपण होता है हम लोग जैसे इसका आपने बताया कि बीज वगैरह 15 फीट पे हम लोग रोपे, जी, जी। तो बीज भी तैयार होती होगी, तो क्या पौधों को ही लगाना पड़ता है नर्सरी से उठा के जी, जैसा जी, कि हाँ। आपके जी, पास है? हम लोग एक मॉडल नर्सरी बनाए जी, हुए हैं। वहाँ पर हमारे पास अच्छी क्वालिटी के हम लोग प्लांट तैयार करते हैं। जी, वो पौधे लगभग डेढ़ से 2 साल के पौधे उसका जी। जो है उसका प्लांटेशन करते हैं। तो उसका किस बीज मौसम में करें? मौसम इसके लिए जो भी एकदम एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है उसमें ना करके, हुँ, हुँ, हुँ। जैसे बहुत ठंडियाँ हम लोग अच्छा, अच्छा, अच्छा। दिसंबर, जनवरी में नहीं लगाते हैं, उसके बाद मई, जून में नहीं लगाते हैं। जी, बाकी जुलाई से लेके नवंबर तक और फरवरी, मार्च, अप्रैल इतने महीने आप प्लांटेशन कर सकते हैं। बहुत आसानी से ग्रो करता है, बहुत हार्ड स्पीशीज़ है, बहुत जल्दी बढ़िया। मरती मरती नहीं है। जी, और हाँ, 1 एकड़ पे आप सर दे रहे थे इक्वेशन, जी। तो आपने बताया भी कि एकड़ में कितने पौधे, 250 पौधे 1 एकड़ में 250 पौधे और लगते साथ हैं। में और भी उसके साथ अन्य फसल भी लगा जी, सकते हैं। जैसे आप देखिए हम जी, लोगों ने अमरूद लगा जी, रखा है, आपके बगान में बहुत सारी चीज़ें जी, हैं। जी, अमरूद है, हाँ, शरीफ़ा है, इन सब से एक हाँ, इनकम का ज़रिया होता जी, है और
चंदन है, अमरूद है, इसके नीचे हम लोग दूसरी फसल लेते हैं। अभी इसमें हम लोग उड़द अभी अच्छा, प्लान वो है। भी जी, डालेंगे? जी, इसमें उड़द डालेंगे, अरे वाह! चना, मटर कोई भी खेती कर सकते हैं। उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने कोई वाला है। प्रभाव नहीं पड़ने वाला, जबकि आपका खेत और मजबूत होगा सिंस जबकि ऐसी भ्रांतियाँ थी कि इसे परजीवी माना जाता था। जैसा जी, कि मैंने जी, पढ़ा है, जी, सुना है, जी। चंदन एक ऐसा शब्द है जो कि बहुत ही शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, हमारे ब जो है पूजा-पाठ, धर्म में ये यूज़ होने वाला ये जी, जी, शब्द है। हाँ। तो इसके बारे में एक भ्रांतियाँ भी फैलाई गई हैं कि भाई ये परजीवी है, ये अगर दूसरे पेड़ आप रोपेंगे तो उसके जो है पोषक तत्व ये ले लेते हैं। तो ये तो आप जैसा ये बता रहे हैं झूठ हो गई। नहीं, नहीं, झूठ नहीं है, जी, परजीवी पौधा है, लेकिन अच्छा, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से उसको मार डालेगा। अच्छा, कई अच्छा, बार क्या होता है कि ये अगर वो पौधा कमज़ोर हो गया, तो वाक़ई खींच लेगा खींच उसकी लेगा। एनर्जी, बट थोड़ी-सी डिस्टेंस भी इसीलिए आपने ज़्यादा डिस्टेंस रखी है। प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाएँ और बहुत सारा इसके आस-पास दूसरे पौधे भी लगाए जाते हैं। अ, सत्यता यही है कि हुँ, चंदन एक पैरासाइट प्लांट है, जी। परजीवी पौधा है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स ज़मीन से नहीं लेता। हुँ, हुँ। उसके लिए दूसरे पौधों की ज़रूरत होती है। अच्छा, दूसरे पौधों की जड़ों से जो न्यूट्रिएंट्स खुद नहीं ले पाता, दूसरे पौधों की जड़ों में अपनी जड़ें फँसा लेता है, उससे लेता है। कई बार पौधे को मार भी देता है, अच्छा! लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में हाँ, होती हाँ, है होती है। और लेकिन आस-पास जी, जो है कई सारे पौधे हैं, तो सब एक साथ ग्रो करते हैं जी, जी। और ये एक एग्रो फ़ॉरेस्ट्री का बहुत बेहतरीन मॉडल बन जाता है ये। कि जो हम लोग सामाजिक वानिकी की बात करते हैं, किस तरह से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करते हुए हम लोग आर्थिक समृद्धि को जी, जी, प्राप्त जी। करें, उस उस लिहाज से चंदन एक बहुत ही अच्छी स्पीशीज़ है, जो सारे किसानों को करनी चाहिए और बिल्कुल, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। और हम लोग जो बात उठाए थे सर कि अब वो बीज हमने डाल दिया खेतों में जी, और उसके बाद जो रख-रखाव पे थोड़ी-सी आ जाए, जी, तो इस प्लांट्स के लिए जो चंदन के जो हमारे सैंडलवुड जिसको बोलते हैं, उसको कैसे सिंचाई वगैरह की क्या नियम होते हैं? फिर छिड़काव के क्या नियम होते हैं? दवा जी, वगैरह भी डालनी पड़ती जी। होगी? क्योंकि इसको तो इस हाइट तक लाने के लिए भी तो आपने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा होगा। देखिए हम लोग पवन जी पूरा जो फ़ार्म है हुँ, हमारा प्राकृतिक तरीके से जी। है, ऑर्गेनिक फ़ार्म अच्छा, है। हमने गाय पाल रखी, गौमूत्र से जितनी भी सारी चीज़ें ओह! बनती हैं, जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत और मेरे पूरे गाँव की जो खाद होती है हम लोग कोशिश करते हैं, अगर हमारे से नहीं पूरा होता, तो उसको इकट्ठा करते हैं। उस खाद को हम अपने खेतों में यूज़ हुँ, करते हुँ। हैं और इसकी चंदन की देख-रेख के लिए बहुत ऐसा स्पेसिफ़िक ज़रूरत नहीं है। जी, जी। ये छोटे जब छोटा रहता है तो थोड़ा इसमें जीवामृत वगैरह छिड़कते रहें, थोड़ा बहुत छिड़काव हुँ, कर हुँ, दें हुँ। जिससे ये पौधा बढ़ जाए और साल में सही इसमें बात। केवल 2 बार देसी खाद हम लोग डालते हैं। डालते हैं और ये हो एक बार बारिश के पहले, एक बार जब अक्टूबर-नवंबर बारिश खत्म हो जाती तब देसी खाद डालते हैं बस और यानी कि कुछ इसमें बहुत झंझट नहीं बहुत है। झंझट नहीं है। सिंचाई की जैसे आपने बात जी। करी, देखिए हम लोग अभी हुँ। इसको फ्लड इरिगेशन किए, जी, एक जी। जगह से किए हैं। इसमें स्प्रिंकल भी लगा सकते हैं, अगर हुँ, ड्रिप हुँ। इरिगेशन है, हुँ, हुँ। तो ड्रिप से भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर ड्रिप नहीं है या वैसा नहीं है तो आप इसको लगा नहीं सकते। जी, ड्रिप वगैरह से आपका एक तो वाटर जी। कंजर्वेशन होता है और आपकी मेहनत कम लगती जी, है जी। कि भाई आपने एक जगह से एक वो तो पॉइंट से अपना खोला व्यवस्था जी, कर ले आप, व्यवस्था और जितनी अच्छी करेंगे। जी, अगर नहीं है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए हम लोगों ने कोई ड्रिप और ऐसा नहीं लगा रखा जी, है, जी। उससे हमारी खेती होती है। और ये देख लीजिए यहाँ पे ये जो चंदन की पेड़ है, अब थोड़ा-सा ये सवाल करूँगा सर जी, कि इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, पत्तियों की क्या होती है, ये जो छाल वगैरह है जी, और चंदन जो मेन बिकता है, जी, उसके जी, बारे में थोड़ी-सी बात करें कि कैसे इससे प्रोडक्ट जो है, जो हम लोग सूंघते हैं जिसमें जी, खुशबू आती है। जी, जी, अभी तो ना पत्तियों में खुशबू जी, थी, जी, ना कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ जी, पे, सुगंध नहीं आ रही है, लेकिन चंदन तो सुगंधित होती है, तभी तो इत्र में जी, प्रयोग जी। किया जाता है। होता क्या है कि जैसे अभी जो सुगंध आती है इसके जी, हार्डवुड में आती है, जो पकी अच्छा। हुई लकड़ी अंदर होती है उसमें आती है। चंदन का पेड़ अगर बहुत बड़ा भी हो जाएगा तो उसमें ऐसा सुगंध नहीं आएगा। हाँ, हुँ, उसकी हुँ। कहीं डाल टूटी रहती हैं या कुछ कहीं से डैमेज है तो उससे वो खुशबू निकल के अच्छा, आती है, इसलिए वो पेड़ महकता है। जी। इसकी पत्तियों का यूज़ आजकल लेप बनाने में होता है, इसकी हुँ, हुँ। पत्तियों का लेप लोग बनाते हैं, ग्रीन टी में डालते हैं। फिर अच्छा, जब ये पौधा ग्रीन टी भी 3 पी सकते हैं हाँ, इसकी? हाँ, बिल्कुल। जैसे ये पौधा हाँ, 3-4 साल का हो जाता है, तो इसमें अच्छा, बीज आना शुरू हो जाता है, बीज से भी इनकम शुरू हो जाती है, जी। इसकी पत्तियों से इनकम शुरू हो जाती है। इसकी डालें अगर हैं, हुँ, हुँ। दालों में लोग इसका भूरा बनाकर अगरबत्ती उद्योग में यूज़ करते जी, हैं। तो जी, इसका मल्टीपल यूज़ मल्टीपल है, वे ऐसा नहीं है कि बीज कब आते हैं सर इसके? बीज इसमें 3 साल के 3 बाद साल के बाद वो है, आना शुरू फिर होते भी हैं। उस बीज से आप नर्सरी वगैरह खोल के भी बिल्कुल, बिज़नेस बिल्कुल, कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे पास अभी इस बार हमें है कि कम से कम इसमें 10 केजी बीज मिलेगा, जी, आपकी तो मिनिमम। नर्सरी सर बहुत जी, बड़ी है। जी, जी। कितने हज़ार पौधे लगाए हैं उसमें? लगभग हमने 50,000 पौधे लगाए हैं। 50,000 पौधों की नर्सरी है भाई साहब जी। और वो सारे चीज़ यहीं से मैनेज होते हैं। जी, इन्हीं नहीं पेड़ अभी बाहर से भी मँगाते हैं? शुरुआत में कुछ सीड हमने बाहर से मँगाया है, अच्छा। लेकिन अब जो है हमें लगता है कि हमें बाहर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पौधे हमें सीड देना इस बार से शुरू कर इस देंगे। वीडियो को देखने के बाद बहुत जागृति आएगी सर चंदन की खेती पे क्योंकि आपने बड़े सफलतापूर्वक जो आपने ऊंचाई हासिल की है इस क्षेत्र में और लोग आपसे जुड़ेंगे भी और हमारे जो किसान हैं बिहार के जो किसान हैं मैं बिहार से आया हूँ
तो वैसे लोग भी अगर नर्सरी से मंगाने चाहें तो जी। कैसे, या आके लेना पड़ेगा या फिर आप भेज देते हैं? देखिए हम जो भेजने का रहता है, अगर बहुत बल्क क्वांटिटी रहती है जी, तब भेजने में पॉसिबल होता जी, है, जी, लेकिन मैक्सिमम लोग खुद से आके खुद ले से जाते आके हैं। ले जाएँ। जैसे अभी मुझे लगता है कि बिहार में 4-5 जगह हमारे पौधे लगे हैं, ओह! 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में लगे हैं। तो आम अ, तौर पे ये नर्सरी के में जो पौधे होते हैं वो जी। क्या उनकी कॉस्ट होती है? कॉस्ट देखिए वो क्वांटिटी और हाइट के ऐसे तो हिसाब से चंदन बहुत महँगा जी, होता है सर। नहीं वैसे हम लोग कोशिश करते हैं बहुत महँगा नहीं देने की, जी, किसानों के लिए उपलब्ध है मतलब बहुत वैसे रेट जेन्युइन रेट पर। जेन्युइन रेट पे। जी, 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 जी। और ये बता दें सर कि जब ये पौधे तैयार होते हैं, तो इनकी कौन-सी पार्ट्स वहीं जो बिकने वाली जो पार्ट है, तो क्या मार्केट में प्रति किलो किस हिसाब से बिक्री होती है? कैसे उसमें अभी इनकम होता है? अभी चंदन की जो लकड़ी है, जो हार्डवुड जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जी, ₹12,500 केजी बिकता है। साढ़े 12,000 रुपए ₹12 किलो। किलो? जी। अरे वाह! ये तो भाई आप मतलब कमाल है, ये इतना गवर्नमेंट महँगा? रेट है, बाकी और अगर आप जैसे हुँ, कर्नाटक में एक बहुत बड़ी जी, कर्नाटका गवर्नमेंट का एक शॉप है, जी, कावेरी एम्पोरियम, जी। वहाँ हार्डवुड लेने जाएँगे तो ₹31 पर ग्राम। और पहले सुना था कि सर ये सारे सरकार की देख-रेख में होती थी, अब किसान कर सकते हैं जी, इस जी। चीज़ को। प इसमें क्या, कब से ये शुरुआत हुई ये इसकी? 2002 के बाद बाद से शुरुआत कोई हुई भी कि अब कर सकता जी, है, जी, उसके कर पहले सकता है। प्रतिबंधित थी। प्रतिबंधित थी जी, वो साउदर्न स्टेट में जी, प्रतिबंधित थी। अभी हर स्टेट का फॉरेस्ट एक्ट अलग होता है। जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो है, चंदन की खेती को प्रमोट कर रहा है। डिफरेंट स्टेट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसको प्रमोट कर रही हैं। इवन किसानों को कई बार लोग हुँ, हुँ। फ्री में सैपलिंग साउथ में मुहैया कराई जाती हैं कि आप ले जाके लगाओ। गवर्नमेंट नर्सरी से जाइए, आप पौधा लीजिए, लगाइए, तो ऐसा। एक पेड़ अमूमन जो आपने बताया मैक्सिमम 15 फीट हाइट जाती जी, है। उसमें कितने एवरेज वो जो हट 12,000 रुपए जी। केजी आपने बताया, तो कितना वो निकलता है वो चंदन? लगभग एक पेड़ से आप मिनिमम मान लीजिए 1.5 लाख, एक पेड़ एक 1.5 लाख का होगा। एक जी, पेड़ 1.5 जी, लाख का? जी, जी, वाह! क्या बात है सर। जी, ये है रिवॉल्यूशन, क्रांति। जी, और सही बात है कि आपने ये करके ना देखा होता तो हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के खास करके जो लोग किसान हैं, इसमें बहुत लोग जो आज जुड़ रहे हैं और इसके फायदे को समझ रहे हैं, और इसकी कमाई जरा जोड़ के देखिए आप। और केवल 1 एकड़ में ही अगर करें तो सब कुछ काट कूट के 250 पेड़ को अगर मल्टीप्लाई कर दे 15 साल में सर, 1.5 लाख से तो करोड़ों में संख्या जी, जी। चली जाएगी। मतलब उतना जैसे अब वो कैलकुलेटर वाला तो कैलकुलेट हम नहीं करेंगे जी, 250 गुणे इतना करके, लेकिन ये है कि अगर उसको हम फिज़िकली बहुत रेशनल तरीके से करें तो जी, 1 एकड़ से 2 करोड़ रुपए कहीं नहीं गया है। और 1 एकड़ में 2 करोड़ रुपए कोई भी आपको कोई फसल नहीं दे सकती, कोई भी खेती नहीं दे सकती। प्लस उसके साथ जो आपके साथ जी, जो रेगुलर इसमें इनकम ले रहे हैं वो हुँ, अलग है। किनारे बाउंड्री पे जो पेड़ लगाते जी, हैं जी, जी। नेच उसके लिए हाँ, सब वो देखा अलग है। है। जी। वो उसकी जो कीम आपने बाउंड्री भी लगाई है सर, तो उसमें भी आपने पेड़ का इस्तेमाल किया है। जी, जी। पूरे ऑर्गेनिक तरीके से सर कर रहे हैं। अभी छत पे गया था तो देखा मैंने कि वहाँ पूरे सोलर प्लांट भी आपका पूरे छत पे भरे हुए हैं। जी, जी। बिजली भी जो आप लेते हैं वो सोलर ऊर्जा से लेते हैं। जी, जी, जी। और देख सकते हैं ये जो बाउंड्री सर ने मारा हुआ है, वहाँ किनारे-किनारे सारा पेड़ है। वो कौन-सा पेड़ लगाया है सर? वो करौंदा है, कुछ करौंदे का पेड़ है। जी, करौंदे से भी आप इनकम ले सकते हैं। किनारे ऐसे पेड़ लगाएँ, जिससे आप इनकम ले सकें। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का जी, एक मुहिम है, हर जी। मेड़ पर पेड़। हर मेड़ पे पेड़। पेड़, जी, तो जी, हर जी, मेड़ पर पेड़ के तहत हम लोगों ने किनारे-किनारे जी, पौधे लगाने शुरू कर दिए हैं। जी, जी, जिससे उससे भी एक किसान को आय मिलेगी। जी। और ये पूरा अ अ, हम लोगों की कोशिश है किस तरह से ज़मीन का मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन किया यूटिलाइज़ करें। जी, जी। पेड़ है तो दे के ही जी, जाएगा। जी, बिल्कुल। और आपकी जो फेंसिंग कॉस्ट अगर है, वो खर्चा बहुत हद तक बिल्कुल, बिल्कुल, बचेगी, बिल्कुल। क्योंकि उसमें भी बहुत लागत आती है। जी, जी। ये सब जो स्पेस है ये सर क्या उगाया है आपने? ये पूरा जो आप देख रहे होंगे जी, इसमें भी चंदन के पौधे भी 1 साल पहले लगे हुए हैं। जी, जी। अच्छा, आप अभी छोटे-छोटे साइज़ जी, के हैं, ये देखें, यहाँ पर हैं। ये और देखिए, ये छोटा पौधा है। गैप्स ज़्यादा है। हुँ, जो सर ने जो बताया कि इसमें 10 से 15 फीट की दूरी है, हुँ। इसलिए थोड़ा दूरी-दूरी पे है। जी, जी। एक साथ रहता है छोटा तो है तो जी, दिख नहीं रहा है, अभी 5-6 जी। महीने बाद ये पूरा ये कितने दिन बताया सर? ये अभी 6 महीने का है। 6 महीने का ही जी, है, छोटा-सा जी, बच्चा है जी। चंदन और का। दूसरा जी, इसमें देखिए। जो है हम लोगों ने काली हल्दी लगाया हुआ था। काली हल्दी, जी। वो पेड़ दिखा सकते हैं क्या सर, काली अभी ये हल्दी? पूरा ये देखिए सूख गया है ये। अच्छा, हम आपको उसको पुराने इस फ़ोटोग्राफ पर पर एक जानकारी वाली वीडियो ज़रूर चाहूँगा सर जी, आपसे काली जी। हल्दी के ऊपर। जी, जी। ये काली हल्दी के ही पत्ते हैं?
काली हल्दी के पत्ते लेकिन सूख गए, इस समय सूख वो गए। सूख जाता है अभी। अच्छा, जी, जी, अब इसका सीज़न खत्म, अब इसको हम लोग खुदाई करेंगे, इसका हार्वेस्टिंग का सीज़न आ तो गया है। यहाँ ये सर आपका जो ये पूरा इलाका है, जी, जी, ये हाँ। कितने में आप खेती करते हैं? ये लगभग हमारा जो यहाँ का फ़ार्म है, ये भी देखिए एक पौधा है हमारा। ये बहुत जी, आइडियल पौधा, आप इसको दिखा सकते हैं, जी, किस जी। तरीके से होस्ट का काम करता सही है। बात है और लगा दिया इन्होंने, जी, बहुत ज़्यादा इसमें देखिए। कोई ताम-झाम की ज़रूरत तो जी, मुझे नहीं। नहीं दिख रही है। ये केवल घास इसके साथ लगी है और जी, घास बढ़ रही है और बढ़ रही कुछ। है, जी, बहुत बढ़िया। जी, जी। तो कितने ज़मीन है ये सर आपके यहाँ ये पे? लगभग पूरा यहाँ से वहाँ तक मिला के लगभग 7 एकड़ का है। 7 एकड़ जी, जी। इसमें और सा नर्सरी भी है, 4 एकड़ में ये प्लांटेशन है जिसमें काली हल्दी जी, और चंदन की हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं। जी। हमने तो पीली हल्दी ही देखा है जी, ज़िंदगी में, जी, खाई भी है, रोज़ खाते जी, भी हैं हम, जी। लेकिन काली हल्दी जो है आज तक हमने ना देखा है ना काली सुना। हल्दी एक रेयर हर्ब है, वो जी, मेडिसिनल प्लांट है। अच्छा, बहुत अच्छा। उस एंटी कैंसरस है, एंटी इम्यूनिटी बूस्टर, मतलब जी, इम्यूनिटी बूस्टर है जी, और जितनी भी स्किन से रिलेटेड देख डिजीज़ होती हैं वो है। जी। इसमें हमने एक जो है यहाँ और पर भी। देखिए यहीं से सर की ये जो है फेंसिंग की हुई है यहाँ पे, यहाँ से इलाका शुरू हो जाता है, इसमें चंदन वाली खेती होती है। जी, जी। ये हम लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए तालाब अच्छा, बना रखा है। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यहाँ पे एक तालाब बनाया है जी, जी, आपने। जी। इसमें एक छोटा-सा भी सिंदूर का पेड़ भी हम लोगों ने लगा। सिंदूर का? हाँ, हाँ, अगर आप देखना चाहें तो अभी वाह! छोटा बड़ा है बहुत। यूनिक फार्मिंग करते हैं सर, जी, जी। वो जो सिंदूर माथे में लगाते जी, हैं जी। लोग। जी, जी। ये वाह! बच्चा है अभी। ज़रा सिंदूर का पेड़ दिखाएँ। ये तो पीपल के पत्ते की तरह जी, इनके जी, पत्ते हाँ। हैं पूरे। अभी 3-4 महीने बाद ये बड़ा हो जाएगा। अच्छा, तो जी। कितने वर्ष इनकी सेवा करनी पड़ती है? बस ये अभी यहाँ जुलाई आया ना, हाँ, हाँ। ये कम से कम इतना बड़ा हो जाएगा। जी। वाह! बड़ा यूनिक यूनिक चीज़। अ, सर ये भी कहे कि एग्रीकल्चर का सर इतना नॉलेज वो मतलब केवल करते-करते आया। करते-करते आ गया। जी, जी, हाँ। कहीं पर इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग आपने ले हाँ, ली नहीं है? ट्रेनिंग ली है हमने। जी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में चंदन कैसे उगाएँ, एक इंस्टीट्यूट है बैंगलोर में, वहाँ पर हमने इसकी ट्रेनिंग करी है। उसके बाद तमाम सारे वर्कशॉप, सेमिनार या एग्रीकल्चर अच्छा, फेयर जो अच्छा। होते रहते हैं, वहाँ जाता रहता जी, हूँ। जी। और ये सर का घर सर आप ये का रेसिडेंस है? जी, जी। सर यहीं जी, पे रहते हैं जी। और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत यहाँ आने के बाद मतलब मन नहीं कर रहा है कि वापस जाऊँ 1-2 दिन रहूँ, लेकिन बिल्कुल रही, मजबूरी है मुझे आगे निकलना है। आप कभी इतना फिर भी आएँ। खुशनुमा वातावरण जी, है और इतनी शांति, इतनी हरियाली कि भाई मन खुश हो जाता है। ऐसी-ऐसी जगह जो है बड़ा दुर्लभ हैं और नर्सरी उस पार है। हाँ, नर्सरी उस पार है ये। 50,000 पेड़ अभी हैं इनके पास, सर के पास। तो चलिए दोस्तों नर्सरी भी थोड़ा-सा देख लेते हैं। ये सब पौधे जो सामान्य भ्रांति है ना कि लोग बोलते हैं कि अरे काला वो जी, जा वो आ जाएगा, साँप आता है, इसलिए हमने बाउंड्री के अंदर भी लगा दिया है। जी। एक तो वो हम लोग को बचपन में भी जो श्लोक वगैरह पढ़ने हाँ, को जी। मिलता था, दोहे वगैरह, हाँ, हाँ। जिसमें बोला जाता था कि चंदन के पेड़ पे जो है साँप लिपटे होते हुँ, हैं। हुँ। जी, जी। तो ये सब ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, नहीं कुछ यहाँ तो हम लोग पूरा इस तरह से कर ही रहे हैं। तो ये नर्सरी है जी। इस साइड में। नर्सरी कितने एकड़ में है सर? वो पूरा मैं बताया ना लगभग ये नर्सरी सारे 2 में आपके पूरे फैले हुए हैं। हाँ, 2 उसमें एकड़ में अलग-अलग नर्सरी सेक्शंस होगी। आपने बना जी, दिए जी। हैं और नर्सरी कुछ में किचन गार्डन घर के खाने के लिए सब्जियाँ-वब्जियाँ सब उगती रहती हैं, जो जी, मज़दूर भाई लोग हैं, ये लोग भी यहीं से ले जाते हैं सब। रोज़गार भी सर मिल रहा जी, है जी, यहाँ पे। बिल्कुल। तो इतने सारे देख-रेख में अभी कितने कर्मचारी ये लगे 4 होंगे? लोग हैं जी। 3-4 लोग जी, हैं। मतलब परमानेंट, बाकी 3 लोग परमानेंट हैं। जी, बाकी जो है नीड बेसिस पे हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है लोगों जी। की। ये जो नर्सरी है सर पौधे, बीज डालने के बाद ये कितने दिन में ये बिक मतलब हो जाते हैं ये लगाने लगभग लायक? 1 से डेढ़ साल लगता है, बहुत स्लो ग्रो नर्सरी में अच्छा, थोड़ा नर्सरी ये। में बहुत स्लो ग्रोथ है। हाँ, स्लो ग्रोथ है। जी। थोड़ी दूरी थी, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन नर्सरी आपको दिखाना ज़रूरी था। हाँ, ये हाँ। सर की जी, जी। नर्सरी है हाँ, और हाँ। लगता है इधर बारिश और आँधी भी खूब आई है। खूब आई ये इसीलिए थोड़े थोड़ा-सा लगते हैं ये। कि आपके हाँ, फट-चुट गए हैं वो तेज़ आँधी की वजह तेज़ से। आँधी की वजह से अभी इसमें प्रिपरेशन चल रही है ये वाला। जी, ये वाला इलाका है अभी जो अ, ये कितने दिन के हो गए? ये पौधे 1 ये साल के बिकने हैं। के लिए तैयार हैं? ये बिकने के लिए तैयार है। मैक्सिमम जो बड़ा वाला पोर्शन है आपने जो पहले देखा, जी, वहाँ पर नर्सरी मैक्सिमम पौधे हैं। जी। ये जैसे हम लोगों का रोटेशन होता है कि भाई 1 साल वहाँ बनाते हैं, फिर 1 साल यहाँ बनाते यहाँ हैं। जैसे जी, वहाँ खत्म, अब जैसे इस साल यहाँ ये पैक्ड हो गया, तो जी। नेक्स्ट ईयर वहाँ फिर प्लान करेंगे। तो तो ये सिर्फ़ लेना है और सर जाके लगा देना है जी, जी, जी। और उसके बाद आप बाकी हम बढ़ता लोगों का रहेगा अपना बढ़ता रहेगा, हम लोगों का इंतज़ार पूरा करें, गाइडेंस रहता है। गाइडेंस रहता है, और सपोर्ट जैसे रहता है। कोई कांटेक्ट भी करना चाहता है तो हम लोगों का एक जी, मार्सिलोन एग्रो फार्म्स नाम की एक कंपनी है। जी, उसका वेबसाइट है, फेसबुक पेज है जी, जी। मार्सिलोन एग्रो फार्म का। उसका लिंक दे दीजिएगा जी, आप। जी, बिल्कुल दे देंगे। तो दोस्तों जी, उत्कृष्ट पांडे जी से एक बहुत ही शानदार चंदन की खेती करने का जो मैकेनिज्म है, जो तरीका है,
आप इनसे सलाह लेके इनकी गाइडेंस में कर सकते हैं और बहुत अच्छी आमदनी है। थोड़ा-सा लंबा ड्यूरेशन है लेकिन रिटर्न भी बहुत बड़ा है। सर बहुत-बहुत शुक्रिया और लो धन्यवाद इतना वक़्त थैंक यू, निकाला हाँ। क्योंकि आपका लोग इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं, नहीं, अरे बिल्कुल। तो जी, चलिए दोस्तों जी। इस तरह की जो है यूनिक फार्मिंग हम हमेशा दिखाते रहते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई चीज़ के साथ, नए जगह पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।